सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 3 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोविड-19 मदद नाम की हेल्पलाइन सेवा शुरू की किस राज्य ने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो राज्य के अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसमें कोविड-19 के लक्षण हैं तो वो सरकार को मदद के लिए कांटेक्ट कर सकता है इसके थ्रू। फिर फिच रेटिंग ने अभी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 1.8%। और फिर है, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली हैं, सीईओ हैं राहुल जौहरी और सचिव अमित शाह के बेटे हैं, नाम है जय शाह। फिर एक कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट और एक रोबोट डेवलप किया गया वार्ड बोट नाम से। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। या आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। तो ये काम क्या करेगा? जो मरीजों को खाना देना है, दवाइयाँ देनी है, कुछ भी चीज़ अगर देनी है तो वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाएगा, वरना वो संक्रमित हो सकता है। तो रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी मेरे ख्याल से केरल सरकार ने भी एक इसी तरह का रोबोट डिज़ाइन किया था। नाम बता सकते हो क्या उस रोबोट का? मेरे ख्याल से उसका नाम था कर्मी बोट। हाँ, कर्मी बोट ही नाम था उसका। कर्मी बोट उसका नाम था। फिर है, एचडीएफसी बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम क्या है? सेफ्टी ग्रिड। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी है आदित्य पुरी। इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है, भारतीय तिरंगा मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। आपको बताना ये पर्वत कहाँ पर है। ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल बर्न है, करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो कोरोना से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। और केवल भारत ही नहीं, और भी कई सारे देशों के लिए ऐसा किया गया है। फिर बड़ौदा के रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डेव वाटमोर को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने, ताकि लॉकडाउन के समय बच्चे जो घर पे बैठे हुए उनको पढ़ाई कराई जा सके। और यहाँ पे जो स्माइल है उसका फुल फॉर्म भी है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। फिर कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैट बॉट डेवलप किया किस राज्य ने? पंजाब ने। तो लोगों को कोरोना से संबंधित जो भी जानकारी है वो आसानी से यहाँ से प्राप्त हो सकेगी। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। फिर 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिल गई है किसको? वियतनाम को। वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई। और आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान के टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो मैंने आपको बताया था, देखो आसियान में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 5 का दुगना कर लो 10 हो जाएगा। और बिम्स्टेक में कितने मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं? तो देखो बिम्स्टेक में नंबर ऑफ लेटर्स हैं 7, तो आंसर होगा 7। बढ़ते हैं आगे। फिर है, आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया? तो आंसर होगा मोहन बागान को। तो अभी कोरोना वायरस के कारण 28 मैचों को रद्द करना पड़ा और इससे पिछले वाले मैचेस में जो टीम सर्विस अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया था उसको विजेता घोषित कर दिया, यानी कि मोहन बागान ने। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है ये मोहन बागान। फिर है, आईपीएल के महानतम कप्तान के रूप में किसे चुना गया? एक तो रोहित शर्मा को और एक महेंद्र सिंह धोनी को। देखो रोहित शर्मा तो कैप्टन है मुंबई इंडियन के और उन्होंने इसे 4 बार विजेता बनाया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ये चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है और 3 बार इनके नेतृत्व में ये टीम विजेता रही है। और आईपीएल की बात है तो आपको याद होगा, अभी बीसीसीआई ने इस बार का जो 13वां संस्करण होने वाला था उसे अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया कोरोना के कारण। फिर है, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 संबंधित जानकारी एकत्र यानी कि कलेक्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सहयोग। सर्वे ऑफ इंडिया का याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में है। फिर है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा? लॉकडाउन के समय बच्चे घर में रहकर फिटनेस का अभ्यास कर सकेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट की बात कर ले तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, शुरू किया था कब? पिछले साल 29 अगस्त को, जब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और याद रखना, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो थी शिल्पा अग्रवाल। फिर है, होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। तो लॉकडाउन के समय लोगों को सब्जी फल वगैरह की होम डिलीवरी करने के लिए इस सर्विस को शुरू किया गया था। इसकी जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की वो रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर है, एसबीआई ने अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 1.1%। फिर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, तो अभी उसने रैंकिंग जारी की और उसमें भारत के टॉप
टेबल टेनिस प्लेयर कौन से रहे? भारत में बात कर रहे हैं, भारत में टॉप पे कौन रहे? तो शरद कमल रहे। वैसे वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो ये 31 नंबर पे है। और महिलाओं में भारत में टॉप पे है मनिका बत्रा, और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो ये 63 नंबर पे है। अच्छा, बात करेंगे अगर पुरुषों में वर्ल्ड में टॉप पे कौन है, तो चाइना के फैन जडोंग है, और महिलाओं में वो भी चाइना की है, नाम है उनका चैन मैंग। फिर अगला प्रश्न है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है ये बुक, किसने लिखी है? वी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेल पत्रकार हैं। फिर है, आईसीएमआर ने किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया? तो आंसर होगा चमगादड़। आईसीएमआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव। फिर रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा? ये बना राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया किसको? तो थंगजाम धबाली सिंह को, ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। फिर है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिखा शर्मा को। फिर है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक में। तो इसमें जो एमएसएमई सेक्टर के जो उधारकर्ता है उनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना सिक्योरिटी के। आराम से 2 साल तक वो उसको रिटर्न कर दें। 2 साल का मतलब उनके पास समय है। फिर है, ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार को। जबकि स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत बनाई गई नम्रता एस कुमार को। कतर में दीपक मित्तल बने, और बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव बने। ये चारों के नाम याद रखना। फिर है, 2020 के निक्की एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया किसको? प्रोफेसर टी प्रदीप को। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं ये, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार मिला है? इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिसे 2 पैसे प्रति लीटर में स्वच्छ पीने योग्य पानी प्राप्त हो सकता है। फिर अभी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना कौन सा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे राजस्थान, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। फिर है, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी व जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी के मामले में भारत किस स्थान पे रहा? भारत 53 नंबर पे रहा 117 देशों में से। टॉप पे न्यूजीलैंड रहा। फिर है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी कौन? सानिया मिर्जा। फेड कप याद रखना, ये टेनिस का टूर्नामेंट है, महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट है ये। फिर है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा मणिपुर के हैं ये काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहते हैं। और इसके अलावा गोरखपुर टेराकोट और तमिलनाडु के कदलाई मितई, जो कि मूंगफली से और गुड़ से बनी हुई है कैंडी है, उसको भी जीआई टैग मिला। फिर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? रामायण बन गया है। अभी आपको पता है लॉकडाउन के समय रामायण, महाभारत, शक्तिमान सब चल रहे हैं। तो अभी 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ लोगों ने इसे देखा। अच्छा मुझे बताओ जरा, रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं कि महर्षि वाल्मीकि हैं? चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो आप बताओ रामायण के रचयिता और रामचरित मानस, इन दोनों के आप मुझे बताओ रचयिता कौन है। और दोनों ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए, तुलसीदास जी या फिर महर्षि वाल्मीकि। और साथ में ये भी बता दो वेद व्यास जी ने क्या लिखा था, वो किसके रचयिता थे। तो 3 प्रश्न हो गए आप। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, ये हम 1 मई को मनाते हैं। और 1 मई को ही आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को इनकी स्थापना हुई थी। फिर मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटा करके कितना कर दिया है करंट फिस्कल ईयर के लिए? तो 0.2%। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, दम्फा टाइगर रिजर्व ये आपका किस राज्य में है? ये आपका है मिजोरम में। मिजोरम जिसके गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, जोरमथंगा इसके मुख्यमंत्री हैं और कैपिटल इसकी ऐजॉल है। फिर रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानिया की करेंसी है ल्यू और इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट। सेबी के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है तो अजित त्यागी अभी तो रिटायर्ड हो गए थे वैसे ये फरवरी के लास्ट में, लेकिन 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है तो हर्ष कुमार भनवाला है। इनका भी दिसंबर में कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन 6 माह का विस्तार मिल गया इनको भी। लेकिन आप ध्यान रखना अभी बैंक बोर्ड ने GR चिंतला को रिकमेंड किया है अगला नाबार्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए। फिर है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये आपका है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। ब्लैक बग नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में है। M चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटक में। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील यानी कि इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ये कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में है और उस झील का नाम है सांबर झील।
और वैसे आपको पता है सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो उड़ीसा में है ही सही, चिल्का झील, लेकिन यहाँ पे अंतरदेशीय पूछा जा रहा है तो इस शब्द पे ध्यान देना, इनलैंड, जो कि चारों तरफ जमीन से घिरी हुई हो। फिर है दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे, ये हमने मनाया 29 फरवरी को। एक्चुअली में फरवरी के लास्ट वाले डे को मनाते हैं, चाहे वो 29 हो चाहे वो 28 हो। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताओ कि इस बार पहली बार हमने विश्व चगास दिवस मनाया था, इंग्लिश में बोलेंगे तो चगास डिजीज डे, वो कब मनाया था। फिर है मेथेन गैस का नाम क्या है, मार्श गैस बोलते हैं इसको, CH4। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ज़ीरोफ्थैलेमिया होता है। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये हमने मनाया 20 जून को। और इसकी थीम क्या रही थी, स्टेप विद रेफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। बात करेंगे अगर वर्ल्ड अर्थ डे की, तो ये अभी हमने मनाया था पिछले महीने ही 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही थी, क्लाइमेट एक्शन। वैसे आपको याद होगा 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, और उसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, आप जानते ही हो 25 अप्रैल को मनाते हैं, और थीम क्या रही थी इस बार की, जो पिछले बार की रही थी वही थीम है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये हमने 24 अप्रैल को मनाया। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हमने 26 अप्रैल को मनाया था, जिसकी थीम रही थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो हम तीनों को आप एक साथ याद रखो, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने मनाया 5 अप्रैल को। और आपको याद रखना है इस साल पहली बार हमने 5 अप्रैल को मनाया एक और इम्पोर्टेंट डे, जिसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को मनाया, और थीम क्या रही थी इस बार की, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, और थीम थी इसकी एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये भी हमने अप्रैल के महीने में मनाया 17 अप्रैल को, और इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। और आप इन सभी क्वेश्चंस का अगर रिवीजन करना चाहते हैं और भी कम समय दे करके, तो ये वीडियो आपने एक बार देख लिया, आप इसका ऑडियो सुन सकते हैं। इसका ऑडियो बना करके मैं खबरी एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर रहा हूँ। एक तो डेली करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस का और ये रिवीजन वाले वीडियो का भी ऑडियो बना करके उसमें डाल दिया जाता है। तो खबरी एप्लीकेशन पे जाकर के आप इनको सुन सकते हैं। खबरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे।